किसी महान इंसान ने कहा था, तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, और तुम्हारी यही आदतें बेशक तुम्हारा भविष्य बदल देगी। आदतें हमारे जीवन की दशा एवं दिशा दोनों तय करेगी। आप जितना अच्छी आदतों के सहभागी होंगे, कष्ट उतने ही कम होंगे। इज्जत हर कोई चाहता है, सब ये चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, मगर सवाल तो ये होना चाहिए कि लोग आखिर आपकी इज्जत क्यों करें। वो आपकी इज्जत तभी करेंगे जब वो आपको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। व्यक्ति का चाल ही उसे सम्मानित कराता है या अपमानित कराता है। चाल यानी स्वभाव, जो पूरी तरह निर्भर है हमारी आदतों के सहारे। आगे हम जानेंगे 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आपको हर जगह इज्जत दिलाएंगी। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो बेशक कभी अपमान का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पहली आदत, अश्लीलता से दूर रहना और नैतिकता को अपनाना। आज का जमाना खुले मिजाज का होने के साथ साथ अश्लील और बेढंग भी हो चुका है। एक तरह से सभी उस अश्लीलता के रंग में रंग चुके हैं। गालियां बकना, अश्लील बातों का हिस्सा होना, ये सब वो चाल चलन है जो आपकी इज्जत के साथ साथ चरित्र का भी नाश करते हैं। कहां गए वो संस्कार जो कभी हमें हमारे बड़े बूढ़ों ने सिखाया था। आज के समय में ऐसे लोग खोजने पर भी नहीं मिलते जिनमें वही नैतिकता और संस्कार है जो हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने, हमारे ग्रंथों ने हमें सिखाया है। संस्कारी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की हर कोई इज्जत करता है, सम्मान करता है, इसलिए नैतिकता एवं संस्कार से जुड़े रहे। दूसरी आदत, व्यस्त रहना। आज के समय में जो जितना खाली रहेगा, भाव उसे उतना ही कम मिलेगा। अगर सबके लिए हर वक्त तैयार रहोगे तो याद रखना, तुम्हारे वक्त पर हमेशा नकार दिए जाओगे। बेहतर होगा अपने धनी कामों में व्यस्त रहना सीखिए। यहां व्यस्त लोगों की कद्र ज्यादा होती है। जो खाली बैठे होते हैं या खाली बैठे दिखते हैं, उन्हें यह जमाना बड़ा सस्ता मानता है। इसलिए जो जितना व्यस्त रहेगा वो उतना ही कम दिखेगा, और जो जितना कम दिखेगा जमाने की नजर में उसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए व्यस्त रहे, मस्त रहे। तीसरी आदत, अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनो। स्वयं ईश्वर ने कहा है, वो व्यक्ति कदापि गलत नहीं जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा है। अभिमान होना गलत है, मगर स्वाभिमान होना उचित है। जिस व्यक्ति को खुद की कद्र नहीं, दूसरे क्या उसकी कद्र करेंगे। जमाने में इज्जत पाने के लिए पहले खुद का स्वाभिमान दिखाना पड़ता है। स्वाभिमानी होने से मतलब है कि आप ना तो किसी की मदद किसी उपेक्षा के साथ करें और ना ही किसी स्वार्थ के खातिर अपने चरित्र को मैला करें। जिस पर हक है वही राज करें, जो अपना नहीं है उसे बस नजरअंदाज करें। स्वाभिमानी व्यक्ति कई दफा लोगों को खटकता है, लेकिन यही व्यक्ति सूर्य की तरह चमकता है। चौथी आदत, विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखिए। शब्द बाद में बनते हैं, पहले हमारे विचार खुलते हैं। इसीलिए पहले ही कहा है कि विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए। आपके मस्तिष्क में हर रोज कई तरह के विचारों का आदान प्रदान होता है। इनमें से अधिकतर आपके किसी काम नहीं आते, मगर किसी के बारे में गलत सोच रखना, जलन का विचार रखना, बदले की भावना रखना और स्वार्थ के लिए दोस्ती करना, कुछ ऐसे नीच विचार है जो आने मात्र से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, और ये आपके मस्तिष्क को खोखला भी करते हैं। और जब एक दफा ऐसा हो गया तो फिर आपकी जुबान पर आते इन्हें देर नहीं लगती। जिसके विचार, जिसकी जुबान इतनी घटिया हो, ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसे में अपने विचारों और शब्दों को समझदारी से चुनें, यही आप में एक बेहतर व्यक्ति का चयन करते हैं। पांचवी आदत, सर्वश्रेष्ठ बनिए। पढ़ाई में तेज बनिए, दौलत में धनी बनिए, आदमी में आदर्श बनिए, शख्सियत में महान और दयावान बनिए। लोग श्रेष्ठ भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ लोगों को पूजते हैं। आप जिस भी काम में हो उसमें खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, खुद को सबसे बेहतर साबित करिए, लोगों की नजरों में बेहद खास बनिए। एक बार आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, सब आपकी इज्जत करने लग जाएंगे।
छठी आदत, मदद का हाथ बढ़ाइए। मददगार लोगों के लिए यह जमाना हमेशा सहानुभूति जताता है। जीवन में अगर आप लोगों के प्रति दयालु रहेंगे, उनके प्रति मदद का हाथ बढ़ाएंगे, तब वो बेशक आपकी इज्जत करेंगे, कद्र करेंगे। मदद करने वाले लोगों का हमेशा भला होता है। आप एक बार मदद का हाथ आगे बढ़ाकर तो देखिए, कई महीनों सालों तक वो शख्स आपकी इज्जत करेगा। मदद भी बिन मांगी नहीं करनी चाहिए और अपना नुकसान करके तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने को और वो व्यक्ति भी आपकी मदद को मजबूर है, तो बेशक उसकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाए। मदद करने का स्वभाव आपके उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही अवस्था में आपको इज्जत दिलाएगा। 7वीं आदत, अनुशासित रहो। अनुशासन जीवन का केंद्र है। इसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति अनुशासन के मार्ग पर चलता है, उसकी हर कोई इज्जत करता है। अनुशासित होकर आप हमेशा सकारात्मक एवं प्रभावशाली नजर आएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे नामों से पहचाने जाएंगे। अनुशासन में सभी आते हैं। आपके विचार, बोली एवं स्वभाव का ढंग नियम ना तोड़े और हितकारी कार्यों को करें। उन कामों को करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी दृष्टता अटल रहे। अनुशासित होकर आप कई लोगों तक बहुत ही सकारात्मक संदेश पहुंचा सकते हैं एवं उनसे खूब लोकप्रियता भी पा सकते हैं। 8वीं आदत, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। जहां से आपका काम ना चलता हो, जहां निजी रिश्ते हो, वहां हर आखिरी मजबूरी में ही ऋण या किसी एहसान की अपेक्षा करनी चाहिए। बुरा वक्त बस कुछ दिनों के लिए आता है। ऐसे में आपका उतावला होकर किसी के सामने हाथ फैलाना उम्र भर के लिए अपमानित कर सकता है, क्योंकि एक बार आपने जिसके सामने हाथ फैला दिया, अगली बार हो सकता है आप उनसे गलत मुद्दों पर भी उनसे बहस ना कर पाए, क्योंकि वहां आपके जवाब के तर्क में उनके पास वो एहसान या कर्ज होगा जो उन्होंने आपको कभी दिया था। इसलिए कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, वरना वहां इज्जत सिर्फ घटेगी, मिलेगी नहीं। 9वीं आदत, दूसरों के मार्गदर्शक बनो। हर इंसान में कोई ना कोई खास खूबी जरूर होती है। कुछ लोगों में अद्भुत बात करने की कला होती है, कुछ लोगों में रचनात्मक लिखने की क्षमता होती है और कुछ लोग फैसले लेने में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। ऐसी किसी विशेष कला जिसमें आप महारथी हो, दूसरों को सिखाकर इसमें आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें सही गलत का पाठ पढ़ा सकते हैं, अपने से छोटों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। ये एक बेहतरीन इंसान का सबसे बड़ा लक्षण है। जब आप दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं अथवा जब वो आपसे सीखते हैं, तब वो आपकी इज्जत करने के साथ साथ दिल से आपकी सारी बातों को स्वीकारते भी हैं और आपके सच्चे साथी बनते हैं। इसीलिए इज्जत पाने के लिए दूसरों का मार्गदर्शक बनना बेहतरीन है। 10वीं आदत, जिम्मेदार बनो। ये दुनिया, ये जमाना, ये समाज, ये सभी जिम्मेदार लोगों का मोहताज है। अगर यही जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ दे तो सब एक पल में ध्वस्त हो जाएगा। तभी तो एक IAS अधिकारी का इतना सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे जिले की जिम्मेदारी लेता है। आर्मी कैप्टन को इतनी इज्जत मिलती है। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेते हैं। बिना जिम्मेदार हुए इज्जत की अपेक्षा करना वाकई में फिजूल है। सारा जमाना आपकी इज्जत करेगा, पहले जिम्मेदार तो बनो। पहले खुद की, फिर खुद के हालातों की और फिर अपने समाज, अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना सीखो। सही को सही और गलत को भी सही करना सीखो। हर कोई आपकी इज्जत करेगा।